प्यारे बच्चों, ये है पार्ट सेकंड और इसको हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए कल हमने आपको बताया था किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को बराबर करना पहला पर्पस होता है। तो इसमें यहाँ हम y के कॉफिशिएंट को बराबर अगर करें तो हमें बहुत आसानी के साथ इस 2 को 4 बना देंगे। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर जो y का कॉफिशिएंट है वो भी 4 है। तो हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, 2 लिखते हैं और इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4x और उसके बाद 2 2 ज़ा 4y और उसके बाद इक्वल के बाद 2 2 ज़ा 4। अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर ये सेकंड का ही एक फॉर्मेट है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर वो इसके नीचे उतार ली जाए तो y कॉफिशिएंट बराबर हो चुका है। तो बस हमें करना यही है कि y कॉफिशिएंट को बराबर करना है। तो हम इसके नीचे इक्वेशन से फर्स्ट को लिख लेते हैं एज इट इज़। अब चूंकि y कॉफिशिएंट बराबर हो गए हैं, अब यहाँ आप एक लाइन खींच दीजिए। अब ये देख लीजिए कि ये y जो हमने बराबर किए हैं क्या ये कट हो जाएंगे? ऑब्वियसली 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 4 गया 0। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। 4 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो ये 7x आ जाता है और ये आपका 14 आ जाता है। अब आप इस 7 से 14 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला है x इज इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू मिल गई है। अब x की इस वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे आप सेकंड में रखें, आपको y की वैल्यू मिल जाती है। तो हम इसको रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर। सेकंड में हम इसको रख रहे हैं, आप फर्स्ट में भी रख सकते थे। इक्वेशन सेकंड शुरू हो रही है 2 से, तो आपने 2 को एज इट इज़ लिख लेना है। 2 और x के बीच कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए। उसके बाद x की जगह आप 2 रख लीजिए। ये 2 मिला ना x की जगह, तो x की जगह हमने 2 रखा। उसके बाद आप -2y को ऐसे ही लिख लीजिए। तो बराबर में 2 को 2 लिख लीजिए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 आ जाते हैं, -2y और इक्वल टू 2। अब आप सबको पता है, बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि इस 4 को 2 की साइड लेके जाना है। तो जब आप इसको 2 की साइड लेके जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। अब देखें, हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि जब एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट तो बड़े में से ही छोटे को करना होता है। तो 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचा। अब क्योंकि आपने 4 में से सब्ट्रैक्ट किया है और 4 का निशान क्या है? माइनस, तो आंसर भी काहे का आएगा? माइनस का आएगा। अब आप इस माइनस से इस माइनस को कट कर दीजिए। 2 से 2 को 1 टाइम्स कट कर दीजिए, ये डिवाइडेशन में जाएगा तो इसलिए ये कट हो चुका है। तो ये y की वैल्यू आ गई है आपकी 1। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 निकल के आ गई है और ये एलिमिनेशन मेथड से हो गया है। आइए अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ हम चूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। क्यों चूज़ कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को? क्योंकि इक्वेशन सेकंड में अगर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, कॉमन आ रहा है ना, तो वो इस वाले 2 को डिवाइड कर देगा, यानी x और y दोनों के कोएफिशिएंट 1 हो जाएंगे, जबकि इक्वेशन 1 में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम चूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। तो हमने करना वही है कि 2x को इधर ही छोड़ देना है, 2 को हम 2 लिखते हैं और 2y को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अब हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम ये करते हैं कि 2 को हम कॉमन लेते हैं। अब जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है इन दोनों को कॉमन वाले 2 से डिवाइड करना। तो कॉमन वाले 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये प्लस लगाइए। उसके बाद इस कॉमन वाले 2 से इस 2 को डिवाइड कीजिए तो 1y आ जाएगा। अब y के साथ 1 को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड 1 होता है, तो आप सिर्फ इसे y लिखिए। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए
हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो बिना किसी फ्रैक्शन के आ गई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तब ज़्यादा सॉल्व आसान हो जाता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, जैसे कि यहाँ आ चुकी है। हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ये करना है कि x की इस वैल्यू को हमने निकाली कहाँ से है, फर्स्ट से, सेकंड से निकाली है, तो रखना काहे में है, फर्स्ट में रखना है। तो हम इसकी x की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख लेते हैं। देखिए, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने निकाली सेकंड से है सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू, तो आपने उसे सब्स्टिट्यूट 1 में करना है ना। अब 1 में देखिए, सबसे पहले आपको मिला 3, तो हमने 3 को 3 लिख लेना है। उसके बाद आपको x मिला, तो x की जगह आपने 1 + y रखना है। तो आप एक ब्रैकेट लगाइए, 1 + y लिख दीजिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होगा 3 की मल्टीप्लाई 1 से। अब x जो है, तो x का तो पूरी वैल्यू है ना ये 1 + y, तो अगर सिर्फ 1 से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर बात है गलत हो जाएगा। तो अब आप आगे लिखिए प्लस और 4y। ब्रैकेट का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी है और 3 की मल्टीप्लाई y से भी है, और बराबर के बाद आप लिखिए 10। अब आप उसी तरह इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 1 = 3। अब देखिए यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1, तो 3 × 1 = 3y, और उसके बाद आप 4y लिखिए और इक्वल के बाद आप 10 लिखिए। अब आप ये कीजिए कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड करना है, लाइक टर्म है और एक जैसे निशान है, तो 7y हो गया हमारे पास, और 10 और ये 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और इस तरह हमें मिलता है 10 में से 3 गया तो 7, और ये वाला 7 इस वाले 7 के अपॉन में जाएगा। आप यहीं पर इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 × 1 = 7, तो एक लाइन कम हो जाएगी। आपको बस पता होना चाहिए कि डिवाइडेशन में जाएगा। तो y की वैल्यू निकल के आ गई है 1। अब y की इस वैल्यू को चाहे आप 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे इस थर्ड में रख लें। ये जो थर्ड है ना, ये अलग से इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये इक्वेशन 2 का ही एक फॉर्म है, थर्ड। तो आप इसे थर्ड को यूज़ करेंगे। तो बस ये है कि ज़रा सी आसान हो गई है, डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देगी, तो हम इस थर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अच्छा, इस इतनी सारी लैंग्वेज के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड, है ना, फ्रॉम थर्ड। मुझे ज़्यादा सही ये लगता है कि स्टूडेंट ये लिखे फ्रॉम थर्ड, यानी अब हम थर्ड से निकालने लगे हैं वैल्यू। तो इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम थर्ड में इसको y को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो x = 1 को 1 लिखते हैं, y की जगह आप 1 लिखते हैं, तो हमें मिलता है x = 2। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये हमारा हुआ आंसर। इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं x और y दोनों की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। शॉर्ट में आप डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। अब 3 को 3 लिखिए, x की जगह आप 2 डाल लीजिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है आपने, कोई निशान नहीं है, प्लस को प्लस लिखिए, आगे 4 को 4 लिख लिए, और y की जगह आप 1 डाल दीजिए, तो और 10 को 10 लिखिए। अब 3 × 2 = 6 + 4 = 10। अब आप 6 4 को ऐड करें तो 10 आता है ना, यानी इससे पता चला कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है। आप सेकंड में रख के चेक कर सकते थे या फर्स्ट में रख के चेक कर सकते थे, है ना। तो ये आप चेक ज़रूर करके आए कीजिए एग्ज़ाम में, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम फातिमा है। आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप पूरी एक्सरसाइज की एक ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए।